हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमियोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉफिया मेडिसिन के बारे में। कॉफिया बाय द कैंट मटीरिया मेडिका। अब कैंट की मटीरिया मेडिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो कैंट एमएम को तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना कैंट की एमएम को अपनी डेली स्टडीज़ में ऐड करो। ठीक है, जैसे लोग सिर्फ एलेंस ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि बोरिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बोरिक को अपनी डेली रूटीन में ऐड करो एंड ऑल्सो द कैंट एमएम उसको भी आपको डेली रूटीन में ऐड करना है। क्योंकि जब हम एक ही दवाई को अलग अलग मटीरिया मेडिका से पढ़ते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि कुछ ना कुछ हमें नए सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, हमें कुछ नई बातें पता चलती है, हर दवाई की कुछ नए सिम्टम्स मिलते हैं, कुछ नई बातें पता चलती है। और जब आप कैंट एमएम को खोल के देखोगे, पढ़ोगे उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स किस दवाई के क्या हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कॉफिया को हम शुरू करते हैं। तो कॉफिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सेंसिटिवनेस। ठीक है, सेंसिटिवनेस हर तरीके के लिए, विजन का सेंसिटिवनेस, हियरिंग का, स्मेल का, टच का, हर तरीके का सेंसिटिवनेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी इसके पेन्स हैं, ठीक है, वो नॉइस से इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि इतना ज़्यादा मरीज़ सेंसिटिव है हियरिंग को, तो अगर थोड़ी सी भी नॉइज़ होगी तो उसके लिए उसके पेन्स इंक्रीज हो जाएंगे। पेन्स इन द फेस, टूथेक, हेडेक, पेन्स इन द लोअर लिम्ब, एवरीवेयर एग्रेवेटेड बाय नॉइज़। ठीक है, तो पेन्स जो हैं दैट आर इंक्रीजिंग बाय द नॉइज़। ओके, नर्वस डिस्टर्बेंसेस इस दवाई में मिलते हैं जो नॉइज़ से एग्रवेट होते हैं। यानी कि किसी ने दरवाज़ा भी खोला या फिर जो अपने डोरबेल है उसको भी प्रेस किया, उसकी जो आवाज़ है उससे मरीज़ को दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस शो करता है मरीज़ की, ऐसी आवाज़ें भी वो सुन लेता है जो एक हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग है वो भी नहीं सुन सकता, इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस। ठीक है, उसके बाद मैनी रेमेडीज़ हैव इंक्रीज ऑफ नर्वसनेस फ्रॉम नॉइज़। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें मरीज़ को नॉइज़ से दिक्कत है। नॉइज़ एग्रावेट द हेडेक, एग्रावेट सफरिंग अबाउट द हेड, मेक्स सम पर्सन्स नर्वस, बट पेन इन द एक्सट्रीमिटीज एग्रावेटेड बाय नॉइज़ इज पिक्यूलियर। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पैरों में दर्द आवाज़ से किसी दवाई में अगर है, peculiar symptom है, characteristic symptom है, that is कॉफिया. It seems that the noise disturbed him so that he cannot bear pain. Okay, the coffee state is brought on by the emotions or violent excitement of mind, but especially by joy or pleasant surprise. मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि एलिमेंट्स आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है। जब आप एलेंस की नोट खोल के देखोगे तो वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है एलिमेंट्स में बाय जॉय, प्लीजेंट सरप्राइजेस, ओके, और खुश करने वाली जो न्यूज़ होती है, अगर उससे कोई भी दिक्कत हो रही है, ओके, तो दैट इज़ द कॉफिया वन। द रिजल्ट इज स्लीपलेसनेस, नर्वस एक्साइटमेंट, न्यूरैल्जिया, ट्विचिंग ऑफ मसल, टूथेक, फेस एक, रेड फेस एंड हॉट हेड। अब क्या होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉटरी की खबर सुन के, लॉटरी लगी है, लॉटरी की खबर सुन के, और उनके तो बिल्कुल दांत में दर्द हो गया, ठीक है, या फिर मसल ट्विचिंग हो गई, नींद ही नहीं आ रही अब, ठीक है, पेन स्टार्ट हो गया कहीं भी बॉडी में, दैट इज कॉफिया वन. You may be called to the bedside of a woman who has been laboring for some great cause. She works persistently, successful, but goes to the bed with weeping, delirium, neuralgia, sleeplessness.
her heart palpitates, her pulse flickers, she has fainting spells, and without coffee she may die. Okay, so coffee drinkers who keep up through some ordeal and then break down are similarly affected. कई लोग ऐसे होते हैं कि कई लोगों को चाय के शौकीन होते हैं, चाय नहीं पियेंगे तो हम बिल्कुल इस समय नींद ही नहीं आएगी। कई लोग होते हैं कि कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो उन कंडीशंस को भी कॉफ़िया जो है वो ठीक करती है। द कॉफ़िया पेशेंट सेंसिटिव टू वाइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कॉफ़िया के मरीज़ हैं वो वाइन को सेंसिटिव हैं। थोड़ी सी भी वाइन जो है उनके जो सिम्टम्स हैं उसको एग्रवेट कर देगी, ठीक है। Coffea has painful sensitiveness of the skin beyond comprehension. I remember one particular case, a woman bed her lower limb out of the bed and it was as red as fire down one side. I walked toward it to put my hand on it, but she said, "Oh, don't touch it. I can't bear to have it touched. I can't touch it myself." Okay? तो आपको सिर्फ समझना ये ज़रूरी है कि कॉफ़िया का मरीज़ कितना सेंसिटिव है, कि अगर इतना सेंसिटिव है कि उसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो टच से, हियरिंग से, इन सब से एग्रवेट हो रही हैं। ओके, जैसे कि केली कार्ब है, केली कार्ब को पैरों पे कोई हाथ लगाए पसंद नहीं है, कॉफ़िया को कहीं भी हाथ लगाओ पेन्स एग्रवेट हो जाएंगे, कंप्लेंट्स एग्रवेट हो जाएगी, सिम्टम्स एग्रवेट हो जाएंगे। ओके, such a symptom is common in the coffee drinkers. There was no fever, intense stinging, burning pains in the skin with redness and heat, with coarse rash coming on suddenly, leaving just as suddenly. Okay, यानी कि कंप्लेंट्स जो हैं कॉफ़िया की वो जल्दी से आ रही हैं, जल्दी से जा रही हैं। The sensitive part is aggravated by cold air, aggravated by any wind or from fanning, from motion, yet aggravated by warmth. जो भी सेंसिटिव पार्ट है कोल्ड एयर से एग्रवेट है, ठीक है, हवा से एग्रवेशन है, मोशन से एग्रवेशन है, वार्मथ से भी एग्रवेशन है। एग्रवेटेड फ्रॉम एनीवन वॉकिंग क्रॉस द फ्लोर, अगर कोई फ्लोर पे चल भी रहा है तो भी एग्रवेशन है। ओके, द वुमन आई रेफर टू स्क्रॉल्ड व्हेन आई वाज वॉकिंग टूवर्ड द बेड अ नंबर ऑफ टाइम आई हैव सीन सच थिंग्स रिलीव विद इन अ फ्यू मिनट्स बाय कॉफिया। मतलब आप ऐसे मरीज़ों के पास भी जाओगे तो भी उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो एग्रवेट हो जाएंगी, बिकॉज दे कैन हियर योर फुट स्टेप्स ऑन द फ्लोर। ओके, सो माइंड इज द ग्रेटेस्ट मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, ग्रेट रेस्टलेसनेस, लाइंग अवेक मोस्ट ऑफ नाइट। ओके, जो मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन है बहुत ज़्यादा हो गया है और मरीज़ को नींद नहीं आ रही रातों को, ठीक है। द wakefulness produced by coffea is well known even to the laity. It is taken by the nurses to keep them awake night with their patients. The coffea patient is quick to act and to think, so full of ideas that she lies awake nights making plans, thinking of thousand things, utterly unable to banish the thought that flood in the mind, hears a clock on the distant steeples, as do opium, china and nux-vomi. Okay, कि ओपियम जो है वो भी बहुत दूर दूर जो क्लॉक है उसकी आवाज़ भी सुन लेता है, चाइना भी ऐसा ही है, नक्सवॉम भी ऐसा ही है। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्लीपलेसनेस की मेडिसिन कौन कौन सी हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, नक्सवॉम, चाइना, ओपियम एंड कॉफिया। ओके, here's the dog barking, so great is the brain activity, the mental excitement, that she hears noises that are purely imaginary. Okay, memory active, easy comprehension, full of ideas, increase part to think and to debate. Coffee increases the mental capacity, but after a while reaction follows, she becomes stupid and sleepy. मतलब आप देखोगे कॉफ़िया के दिमाग में जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं वो लगातार चलते रहते हैं जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि
जो मरीज़ है वो स्लीपी हो जाता है, स्टूपिड हो जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि शुरू में तो जब मैं सोने को जाता हूँ तो मेरे को नींद ही नहीं आती है, दिमाग में हज़ारों बातें चलती रहती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद मुझे नींद आ जाती है। There is no end to the fancies, to the visions. Fanciful visions come before the mind, recalls things not thought of for years, recalls poetry that was recited in the childhood, eyes brilliant, pupil dilated, face flushed, head hot. Okay. It is a very important medicine for the toothache. Okay. With all these nervous state, the patient dreads the fresh air. He is extremely sensitive to cold, sensitive to wind and the cold weather. Complaints come on the cold weather from the cold air. Pain in the mouth and jaws, better from holding ice cold water in the mouth. Okay. कि कोल्ड को सेंसिटिव भी है, कोल्ड एयर को सेंसिटिव है, कोल्ड वेदर को सेंसिटिव है, लेकिन मरीज़ के दांत में दर्द में आराम तभी मिलेगा जब वो बिल्कुल ठंडा जो पानी है वो मुंह में रख लेगा. दिस अप्लाइज टू टूथेक एंड द फेस एक वेयर इट इज़ इन द जॉज. हॉट हेड, inflamed condition of the gums, pain in the teeth, rending, tearing pain in the teeth, brought on from exposure to cold, from emotions, from excitement. यानी कि आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए. ओके. कैनॉट ड्रिंक वार्म टी, इट इज़ सो इंटेंसिफाइज द पेन. गरम चाय नहीं पी सकता, गरम कुछ भी नहीं पी सकता, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है. द पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रास्ट विद द जनरल्स. इन वन प्लेस यू मे सी बेटर फ्रॉम कोल्ड in black face type, but it relates to the face and the jaws. Worse from cold is general. यानी कि कोल्ड पूरी बॉडी में कोल्ड से एग्रावेशन है, लेकिन सिर्फ दांत के दर्द में या फिर जो फेसेक है उसके दर्द में ही आराम मिलता है कोल्ड से. ओके. न्यूरैल्जिक टूथेक एंटायरली रिलीव बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ. जो दांत में दर्द हो रहा है उसमें ठंडा पानी रखने से ही मुंह में आराम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पानी गर्म हो जाएगा वैसे ही मरीज़ की तकलीफ बढ़ जाएगी. टूथेक ड्यूरिंग द menstrual पीरियड, कंप्लेंट्स ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन. ओके. पीरियड्स के टाइम पे दांत में दर्द, दांत आते वक्त दांत में दर्द या कोई कंप्लेंट्स, ठीक है, उसमें कॉफ़िया बहुत अच्छा काम करती है. Children, those nervous, excitable children that talk to the nurse and the mother very rapidly with brilliant eyes, red face, cannot go to the sleep. It will quiet the patient and actually favor the growth of the tooth in a painless manner. That is a description of a nervous child with many nervous brain and mental troubles. This is extremely sensitive. It takes cold. The routine prescriber gives belladonna to the child who has hot head, hot face, throbbing carotid, and when it does not help, he gives more belladonna and increases size of his dose until the child has a proving. So head hot and nervous child having the red face, because redness indicates the belladonna, but this is also present in the coffee. He makes a belladonna child out of it when coffee would have cured it. In most instances where belladonna is indicated, the child is sluggish and stupid and would like to sleep. ओके. कि बेलेडोना में अगर आप देना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि जो बच्चा है वो स्लगिश होगा, स्टूपिडिटी शो करेगा और सोना ज़्यादा पसंद होगा. लेकिन कॉफ़िया के चाइल्ड को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कॉफ़िया में, ठीक है, ब्रिलियंट आइज़, चमकीली आँखें कि शैतानी भरा, ठीक है. द चाइल्ड हियर्स थिंग्स इट्स मदर कैन नॉट हियर, सीज थिंग्स, इमेजिन थिंग, इस तरीके का कॉफ़िया का है, ठीक है. वेक्स अप इन फ्राइट, सीज this, that, and the other thing in the room, wakes up excited as if it had visions, look for things and finally sees they are not there. Such things are strong features of coffee. So
कॉफिया का जो बच्चा है या हम कह लें मरीज़, ठीक है, वो इस तरीके की चीज़ें इमेजिन करता है जो असली में है नहीं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं कॉफिया के। At times the head is hot, the face is flushed, and the eyes are so brilliant that one fears apoplexy. Patients will often tell you that they hear a noise in the head, ringing and roaring in the occiput. The ear is one organ capable of registering sound, but strange to say, the ears are sometimes very deceiving. Roaring in the ears sometimes seems as if it were in the occiput. Sometimes it is a common of the sensation of tingling and bubbling in the head. Okay. So आप देखोगे roaring, ringing in the ears, buzzing in the ears, ये peculiar sensations हैं, ठीक है. I mentioned that because of the cough, a patient feels a crackling or a bubbling in the occiput. The head feels bedly. It feels too small. Headache as of something pressing hard upon the surface of the brain. You would naturally suppose there was a pressing because of congestive state heretofore described. Headache as if whole brain were torn and bruised or dashed to pieces. वर्स फ्रॉम मोशन, मतलब यहाँ पे हेडेक जो है वो आप देखोगे कि पूरा ब्रेन जो है वो अब कोई चीर रहा है, फाड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके का दर्द हो रहा है. मोशन से दिक्कत है, नॉइज से दिक्कत है, लाइट से दिक्कत है. यू विल फाइंड इट वेरी मच रनिंग पैरेलल टू द बेलेडोना. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में एक कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कि एक तो स्लगिश है, एक एक्साइटेड है, ठीक है. ये डिफ्रेंशिएशन है. हेडेक इंटॉलरेबल, हेड फील स्मॉल एज ए फिल्ड विद द फ्लूइड. सो हेड फील्स एज ए फिल्ड विद द फ्लूइड, कि पानी से भरा हुआ है, कोई फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है. वन साइडेड हेडेक. सो अनदर हेड सिम्टम विच इज़ क्वाइट कॉमन, अ फीलिंग एज इफ नेल वुड ड्राइवन इन द हेड, कोई कील चुभ रही है. Coffee headaches are worse from walking, from motion, from the mere moving across the floor. He says he feels a draft of air on his head, as that is true of the pain in any part of the body. If a coffee patient should have a pain in the hand, swinging of the hand through the air will aggravate. It is worse both from motion and from air. I want to illustrate that in this way in order to show how sensitive he is to air, especially the painful part to the cold air. When he moves against the air, against even still air, feels it. But toothache amelioration is exception. Okay. The neuralgia of the face is a common feature of the old coffee drinkers. Sensitive persons take coffee and finally become habituated to it. They say they cannot get along without it. They must have coffee. Such individuals should stop coffee. When coffee furnishes a crutch, it is sure indication that drinking must be stopped. Okay. कि अगर न्यूरैल्जिया शो हो गए हैं तो आप कॉफ़ी को स्टॉप कर दीजिए, या फिर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग दैट यू शुड स्टॉप योर कॉफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट. ओके. So it is with the tea or any beverages. Such persons sometimes become sensitive to coffee and they drink great quantities. The face become red, headache come on, other symptoms of coffee. Stopping coffee brings out quite approving, and you have to study Campbell and Nux for antidote. Okay. ओपियम में आप देखोगे फर्स्ट टेक ऑफ ओपियम जो है, फर्स्ट इफेक्ट जो ओपियम का है वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. अब आप जो मरीज़ को बहुत सारी डोजेस दे दोगे तो ओपियम का इफ़ेक्ट जो है वो डायरिया प्रोड्यूस कर देगा. सो ओपियम ईटर्स कैन सेल्डम स्टॉप बिकॉज अ डायरिया कम ऑन. इफ़ यू शुड ईवर हैव एन ओपियम केस एंड डायरिया कम्स ऑन, pulse will nearly always control it. But there are individuals who reverse that. Often a small dose of opium will bring on dysentery, and if it is increased bloody dysentery and inflammation of the bowels come on, of course one is a action, other is a reaction. Okay. So
A woman who is confirmed coffee drinker will have menses too soon and lasting too long. Uterine hemorrhage is not common. Okay. Another feature of coffea is that the woman can scarcely wear a napkin during menstruation. That is also present in the platinum because pains aggravate. The parts are in state of hyperesthesia. The vagina is hot and sensitive, often preventing coition. Great sensitiveness of female genital organs with great excitability. She is in a state of actis. Okay. Uterine hemorrhage with excessive sensitiveness of organs and voluptuous itching. Matresia, large black lumps, sometimes large bright red lumps, burst from every motion with violent pain in the groins and fear of death. Excessive sensitiveness about the vulva with voluptuous itching is a strong feature of the coffea, and you will often find such symptoms in coffee drinkers. Okay, so this is the new symptoms that you got when you read from the Kent MM. Okay, that the sensitiveness of the vulva is also found in the platinum as well as coffea. Okay, so next is important thing that I want to discuss with you. Hemorrhage is likely to come on great nervousness, excitability, fear. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कॉफ़िया जो है, आपको जब आपने पूरी कॉफ़िया को केंट एमएम से पढ़ लिया है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता चली कि कॉफ़िया में सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है. इसीलिए केंट एमएम को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या था, क्या इसका सोल है. सेंसिटिवनेस इसका सोल है. ठीक है. जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो इसके नॉइज़ेस से एग्रेवेशन हो रही है बिकॉज सेंसिटिवनेस ऑफ द पार्ट टच से. इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉफिया इज़ इन द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ द, एज वी कैन से इट इज़ यूज्ड इन द टूथेक. ओके, सो एग्रेवेशन हमें पता चल गए. ओके, बेलेडोना और कॉफिया का कंपैरिजन पता चल गया. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द Kent MM about the coffea. So that's all for the today's video. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. दैट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द कॉफिया फ्रॉम द Kent MM. That's all. Thanks for watching. No homeopathy.